मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आप लोगों के द्वारा दी हुई परेशानियों के ऊपर आपकी कुंडली में जो एकाधी परेशानी आ रही है उसके लिए वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण नहीं हो सकता, एक किसी परेशानी के लिए भी बहुत देखना पड़ता है और फिर उतना लंबा वीडियो उससे ज्यादा संभव नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपका मैक्सिमम मार्गदर्शन हो जाए। दर्शकों, आज का वीडियो जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं, एक माता पिता मेरे पास आए, परेशान है अपने बच्चे का रिजल्ट देख करके। उनकी आशाएं पूरी नहीं हो रही हैं बच्चे का रिजल्ट देख करके। वो चाहते हैं कि बच्चा आगे चल करके कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त करके कुछ अच्छे पद पर अपना व्यवसाय करे या सम्मान मिले। हर माँ बाप की इच्छा होती है, लेकिन उनके अभिलाषा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी आशाओं के अनुसार बच्चे के परिणाम नहीं आते और वो परेशान होते हैं। सभी होंगे, मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे, इसमें सभी हैं। लेकिन विचार करना चाहिए आखिर क्या है। उन्होंने भी कई जगह विचार विमर्श किया और हर आदमी करता ही है। और दर्शकों, मैं भी एक किस्म से डॉक्टर हूं। मैं कुछ अपने हिसाब से बताऊंगा, दूसरा कुछ बताएगा। ज्ञान तो ज्ञान ही है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच का फर्क भी होता ही है। लेकिन मैंने एक अध्ययन किया है कि कर्म का फल सबको मिलता है। अगर मैं आपका गलत मार्गदर्शन करूंगा तो उसका फल भी मुझे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अगर मुझे किसी चीज के बारे में मालूम नहीं है तो बेटर है उसके बारे में कुछ ना बताएं, चुप हो जाए। क्योंकि कुंडली में तो हजारों लोग होते हैं और इतना परिपूर्ण में कोई ज्ञानी नहीं है, किसी के विषय में भी नहीं भी हो सकता। आप जाकर के देखोगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जब कोई ऐसा सीरियस केस ऑपरेशन वगैरह का आ जाता है तो बड़े बड़े विशेषज्ञ आपस में विचार विमर्श करते हैं क्या करना चाहिए। ये ज्ञान है, ये भी एक शास्त्र है, ये भी एक साइंस है। तो मैं ये समझता हूं कि मैं आपका जो मार्गदर्शन करूं, जो मैंने अनुभव में पाया है, जो हमारे विद्वानों के विचार हैं, जो शास्त्रों में वर्णन है, उसी को लेकर मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। और उससे ज्यादा मुझे आलम नहीं। तो मैंने अध्ययन तो किया है, बहुत अध्ययन किया है मैंने, लेकिन हो सकता है कुछ चीज मेरे से भी छूट भी जाए। तो आज के वीडियो में हम विचार करेंगे। और ऐसा वीडियो मैं कई बार बना चुका हूं कि परीक्षा में परिणाम क्यों नहीं आते। मेरा ख्याल है 3-4 पहले भी वीडियो हो गए हैं, मुझे तो उनका एपिसोड भी याद नहीं। अगर मैं एपिसोड बता दूंगा कि एपिसोड ये देख लो तो कोई बात नहीं बनी, कोई बात नहीं। एक वीडियो से आज हम आप सामने मीडिया में या फोन पर मिल लेते हैं और उनका भी मार्गदर्शन हो जाएगा और आपका भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन होगा। जो जानते हैं इस चीज के बारे में, जो पहले मेरा वीडियो देख चुके हैं, उनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी और जो बेचारे इच्छुक है उनकी भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। तो विचार करेंगे अब उसका परिणाम क्यों नहीं आता। और उस बालक की कुंडली में प्रेत बाधा योग प्रबल है, प्रेत योग है, वो भी कहीं ना कहीं परेशानी है। तो शिक्षा में अच्छा परिणाम क्यों नहीं आता, उस पर विचार करेंगे। प्रेत बाधा क्या करेंगे। ये कुंडली है, मैं बताता हूं। लगन और लग्ने बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है। लगन लग्ने जातक स्वयं है और चंद्रमा मन है। अगर जातक स्वयं है और चंद्रमा से संबंधित सारे चीजें हैं तो परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएंगे। मैंने इनको 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है शिक्षा संबंधित बुद्धि का भाव है। बुद्धि में लगन लग्नेश, बुध पंचम भाव पंचमेश। तो लगन लग्नेश स्वयं जातक है, बुध बुद्धि का कारक है और पंचम भाव बुद्धि से संबंधित है, विवेक से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है और पंचम भाव का स्वामी। तो ये 5 मैंने बुद्धि के बिंदु मैं हमेशा पहले भी बताए होंगे, ये हैं।
उसके बाद है मन। मन भी बहुत जरूरी है, मन की आकृति बहुत जरूरी है। मन के 3 बिंदु है जिसको इमोशंस बोल देते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी और चंद्रमा, ये 3 है। उसके बाद बात जाता है एक ज्ञान, गुरु ज्ञान है, गुरु का भी अध्ययन जरूरी है। तो ये 8-9 बिंदु होते हैं किसी भी शिक्षा के लिए। अब जब तक नीट में जाए या इंजीनियरिंग में जाए, जैसे जैसे जिसके बलवंत ग्रह होंगे उसी के हिसाब से उनकी मेरिट लिस्ट आ जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने बहुत अध्ययन किया है, आप भी इसका बात देख लेना। तो दर्शकों, हम जो विचार करने जा रहे हैं उसकी कुंडली क्या कहेगी इनके शरीर में, और दूसरा विचार करेंगे अगर 10वें भाव का स्वामी अष्टम में हो और अष्टमेश का भी प्रभाव अष्टम भाव में हो तो प्रेत योग होता है और उनकी कोई पारिवारिक जीवात्मा प्रेत योनि में होती है। दर्शकों, जातक का जन्म 20 मार्च 2009 कृष्ण पक्ष पूर्वाषाढ़ चरण 3 शुक्रवार को हुआ। आज का विषय शिक्षा के परिणाम से माता पिता परेशान और दाम्पत्य एवं व्यवसाय में होगी परेशानी। जातक का जन्म 2009 का है, अभी परिणाम जो आया उसका ठीक नहीं आया। वो बोलते हैं कि गुरुजी हम इसको क्या सब्जेक्ट ले, सब्जेक्ट कोई भी होने दो, मैं एक पढ़ा लिखा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, सब्जेक्ट कोई भी हो लेकिन उसमें विशिष्टता प्राप्त होनी चाहिए। कोई सब्जेक्ट खराब नहीं है लेकिन उसमें विशिष्टता प्राप्त होनी चाहिए, विशिष्टता मिलेगी इन लोगों से। आगे बात करते हैं। जन्म के समय करक लगन उदय, करक लगन के 1 डिग्री 25 है, लगन कमजोर हो गया। केतु 12 डिग्री 49 है, शनि दूसरे भाव में 23 डिग्री लेकर के भाव में, और छठे भाव में लग्नेश चंद्रमा 23 डिग्री लेकर विराजमान है। जब छठे भाव का जब चंद्रमा छठे भाव में हो गया तो छठा भाव तो रोग शत्रु का भाव है, तो उसका स्वास्थ्य वैसे ही कमजोर रहेगा। सप्तम भाव में राहु 12 डिग्री लेकर के, वहीं पर नीच राशि में गुरु 22 डिग्री 49 मिनट है, जहां पर भी गुरु महाराज चले गए राहु से आगे। मंगल अष्टम भाव में 10 डिग्री और बुध 25 डिग्री लेकर के अस्त है, सूर्य 5 डिग्री लेकर के, शुक्र उच्च राशि में 17 डिग्री 42 पे, यह ग्रहों की स्थिति रही। पहले तो हम विचार कर लेते हैं, लग्न छठे भाव में है, हमेशा रोगग्रस्त रहेगा। सूर्य मीन राशि का है, अच्छा होगा, लेकिन द्वितीय भाव में शनि है, थोड़ी धन और कुटुंब की हानि तो करेगा। गुरु मकर राशि में नीच राशि का हो जाता है, दाम्पत्य जीवन और स्त्री सुख में सर्वदा नाश कर देगा। पहली बात तो साधारण तौर पर विवाह ही नहीं होगा, अगर हो भी जाए तो विवाह के बाद बुरे दिन आने शुरू हो जाएंगे, और ऐसा जातक कई कार्य करने की सोचता है और अपने जीवन में कार्य बदलता बदलता चला जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती, मानसिक तनाव भोगता है, परेशानी आ जाती है, रिश्ते और व्यवसाय में कठिनाई। ऐसे जातक की दीव भार्या योग बनते हैं या गलत संबंध भी हो सकते हैं। गुरु यहां पर नीच राशि में मकर राशि में है, उच्च दृष्टि से लगन को देख रहा, लेकिन दर्शकों ध्यान दीजिए, गुरु छठे भाव का स्वामी है, रोग भी देगा, तो रोग भी देगा, मतलब लगन और लग्नेश चंद्रमा रोगग्रस्त हैं। लगन और लग्नेश चंद्रमा रोगग्रस्त हैं, तो लगन और लग्नेश चंद्रमा को हम क्रॉस कर देते हैं। बुध बुद्धि का कारक है, कहीं भी होने दो, तीर्थ भाव का द्वादश भाव का स्वामी है, वो अलग बात है, लेकिन कहीं पे बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए तो बुध अच्छी होगी। बुध अस्त है तो बुध बुद्धि का कारक है, ये भी अस्त है, ये भी अस्त है। पंचम भाव और पंचमेश, दर्शकों पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, केतु की पंचम दृष्टि है, कहीं ना कहीं पंचम भाव पर भी प्रभाव है। पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है और शनि से पीड़ित है, शनि की दृष्टि में, तो पंचमेश भी शुभ स्थिति में नहीं आया। तो जो बुद्धि के जो अंग है वो कहीं ना कहीं पांचों अंक त्रुटि में है, तो त्रुटिपूर्ण ही सफलता मिलेगी, ये बिल्कुल रजत आपके सामने है। अब चलते मोशंस, मन क्या कहता है, मानसिक बल क्या कहता है। मन के 3, चतुर्थ भाव का स्वामी और चंद्रमा, चंद्रमा रोग में आ गया, हमेशा बीमार रहेगा, और छठे भाव में चंद्रमा, परेशानी वाली बात आ जाती है। तो चंद्रमा भी अपने आप में
सही नहीं है। यहां पर चंद्रमा भी कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात है। चतुर्थ भाव बलवान है, शनि उच्च दृष्टि से देख रहा है, चतुर्थ भाव बलवान है। भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि में है, भावेश भी बलवान है। चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी दोनों बलवान है। वो अलग बात है कि केतु की थोड़ी सी दृष्टि आ रही है, वो तो थोड़ी बहुत आएगी, 100% नहीं तो 90% वाली बात बन जाएगी, क्यों 12 डिग्री 17 डिग्री है इसमें, और ये जो 17 डिग्री में बलवान स्थिति में है, तो चतुर्थ भाव का स्वामी बलवान है, चतुर्थ बलवान है, दो चीजें इसमें बलवान है। आगे गुरु, गुरु तो मकर राशि में नीच राशि का है, और इससे भी बात नहीं बनी, साथ में राहु आ गया, एक तो नीच राशि में और दूसरा राहु साथ में। गुरु और राहु का क्या बन गया? चांडाल योग बन गया। जातक की चांडाल पृथ्वी बन गई, ये भाव भी पीड़ित हो गया, ये भी पीड़ित हो गया, लगन भी पीड़ित हो गया, और लगन तो बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आपको बताया, और यहां पर गुरु भी काम से गया। तो आप ये देखिए, शिक्षा प्राप्ति में ये 8-9 बिंदु हैं, उन 2 बिंदुओं से 2 ही पूर्ण रूप से मिलते हैं, बाकी कहीं ना कहीं त्रुटि प्रभाव है। तो ऐसा बालक कैसे मेरिट, आज के जमाने में प्रतियोगिता का जमाना है, कैसे उसको फेस कर सकता है? परेशानी वाली बात है। दूसरी बात करें हम प्रेत योग, दसवें अष्टम भाव में और अष्टमेश का प्रभाव, दसवें अष्टम भाव में अष्टमेश शनि का प्रभाव है। मैंने अपने अनुभव में देखा, शास्त्रों में वर्णन, हमारे विद्वानों का भी मत है कि ऐसे जातक को प्रेत योग बोला जाता है, कोई ना कोई इनकी जीवात्मा प्रेत योनि में है। और दूसरी बात, यहीं से नहीं बात होती, कर्क लगन में केतु, सप्तम में राहु, प्रेत बाधा है, प्रेत बाधा योग है। और ऐसा जातक जब दशा अंतर दशाएं आएंगी तो भूत प्रेत का शिकार हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा, उसमें भूतनी आ गई, भूत आ गया, ये आ गया, ये सारी चीजें वो हैं। और लगन का भाव पीड़ित है, पंचम भाव पर केतु का प्रभाव है, पीड़ित है। छठा भाव में चंद्रमा कमजोर है, छठा भाव भी कमजोर अगर है तो, और अष्टम भाव में भी शनि का प्रभाव है, नवम भाव पर भी केतु का प्रभाव है। इन पर राहु केतु शनि मंगल और चंद्रमा कमजोर हो तो चंद्रमा है कमजोर आ गया, तो ऊपरी हवाओं का योग होता है, उसी को प्रेत बाधा बोल देते हैं, उसी को बोलते थे भूत प्रेत आदि से पीड़ित होने की संभावना। अभी इनको नहीं आई है, लेकिन जब कोई दशा आएगी तो कुछ ऐसा आएगा तो बालक उसके घेरे में आ जाएगा। तो आप बताइए कैसे परिणाम ला सकता है? नहीं ला सकता। क्यों हुआ? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हुआ। इनके पूर्वजों ने, इनके बुजुर्गों ने पूर्वजों का सत्कार नहीं किया गया, उनके निमित्त श्राद्ध पक्ष आदि नहीं किए गए, तो बालक ऐसा दोष लेकर के आ गया। राहु केतु ऐसा चांडाल योग बन गया। इस कुंडली में मैं कई वीडियो बना सकता हूं, लेकिन फिर देखेगा कौन? इसलिए शिक्षा से संबंधित मैंने आपको बता दिया, व्यवसाय की टांग टूट गई दसम भाव में। जब दसम भाव का स्वामी अष्टम में आता है, किसी भी कुंडली हो, तो उसका व्यवसाय व्यवस्थित नहीं होता। वो बात है। अब भाई सब भूखे उठते हैं, पेट भर के सब सोते हैं, कोई 10 रुपए की प्लेट खा के संतोष हो जाता है, तो कोई 1000 की खा के, तो हैंड टू माउथ ही रह जाता है, बड़ी परेशानियों से आता है और आज के आर्थिक युग में डूबता है। तो बताइए कैसे इसका बच्चा अपना लाएगा? मानता हूं ज्योतिष में हम भी बोलते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार से आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें तो आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। और कुंडली में ऐसे भी योग होते हैं, जिस प्रकार की शिक्षा आपने ली है वो आपको किसी काम की नहीं आती, व्यवसाय कोई दूसरा करना पड़ता है। लेकिन इसके तो मेन कारण तो यह है, यहां पर व्यवसाय, शिक्षा भी गई, दाम्पत्य सुख भी गया और व्यवसाय भी बात नहीं बनी। और ये कारण मैंने आपको बताया। दर्शकों, करना तो प्रभु ने है, अपने पूर्व जन्म के कर्म लेकर के बच्चा आया है। हम मनुष्य योनि में हैं, जो हम कर सकते हैं वो करें, बाकी फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर। दर्शकों, नारायण बलि श्राद्ध करें, प्रेत बलि श्राद्ध करें, भूत बलि श्राद्ध करें, नाग बलि श्राद्ध करें, चांडाल योग की शांति करें, मंगल शनि की शांति करें,
और काल शब्द दोष का निवारण करें और भागवती लॉकेट गले में धारण करें। राह जरूर कुछ ना कुछ आसान होगी, अवश्य आसान होगी। मेरा ये पक्का आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप करके देखिए। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नवदेहर, यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो पूरा सारांश जिंदगी का निचोड़ देता है। जीवन में कभी भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहती, सब कुछ उसी 20-30 पेज लिखे जाते उसी में होता। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योति कन्या भाव के लिए गुणविना बिना किसी शुल्क से राह आसान आपको करता है। ऋषि ज्योति आपकी परेशानी आ रही, उसका मार्गदर्शन करके वीडियो बना करके आपको आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दर्शकों, आप वीडियो को लाइक कीजिए। आप देखते हैं, आप लाइक कीजिए। अगर खराब लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। उस कमेंट में लिख दीजिए इस वीडियो में क्या खराबी है। मैं आपसे चाहूंगा, अब जो मेरा दर्शक वीडियो देखता है, कम से कम आप लाइक तो करें, शेयर ना करें कोई बात नहीं, तो उससे मेरा मनोबल होगा। अगर आप समझते हैं कि आपका कोई रिश्तेदार इसका फायदा उठा सकता है, उसको भी ले, वो भी ले। और आपको जो परेशानी, एकाधी परेशानी आ रही है, लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, आपका नंबर आएगा। वीडियो बना करके आपका अवश्य मार्गदर्शन करूंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। दर्शकों, मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें। आप मेरे वीडियो तो बने रहें, कमेंट्स बॉक्स से मुझे पता लगता है कौन वीडियो को बनाया है, मैं उसका जरूर आपका मार्गदर्शन करूंगा। आपके वीडियो का जरूर, आपके परेशानी का वीडियो बना करके आपका जरूर मार्गदर्शन करूंगा। धन्यवाद।